याजूज मजूज कौन सी कौम है? क्या वाकई भारतीय और चीनी कौम याजूज मजूज की कौम में से हैं? याजूज मजूज की कौम ज़मीन के किस इलाके में रह रही है और वहाँ तक अभी तक बनी नौ इंसान क्यों नहीं पहुँच सका? इन सब सवालात को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को इन सवालात के जवाब जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। मेरा नाम है शफ़क़तुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SH बेस। दोस्तों, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब दुनिया का कोई गोशा बनी नौ इंसान से छुपा हुआ नहीं है। याजूज मजूज की पेशगोई के सिलसिले में तहरीरी रिवायात के मुताबिक ये दोनों कौमें साद सिकंदरी को तोड़कर दुनिया में फैल जाएंगी। याजूज मजूज याफस बिन नूह की औलाद में से हैं। ज़ुल्करनैन बादशाह ने इनके रास्ते को, जो दो पहाड़ों के दर्रे में था, एक अहनी दीवार से मुस्तहकम बंद कर दिया था। करीब क़यामत में वो दीवार टूट जाएगी और ये गारतगर कौम दुनिया में फैल जाएगी। कोई इनसे मुकाबला नहीं कर सकेगा। आखिर आसमानी वबा से खुद ब खुद ये लोग मर जाएंगे। याजूज मजूज का आखिरी ज़माने में निकलना इल्म इलाही में तयशुदा है और ये कि इनका खरूज क़यामत की निशानी के तौर पर करीब क़यामत में होगा। इसी बिना पर हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इनके खरूज को क़यामत की अलामात कुबरा में शुमार किया गया है और बहुत सी अहादीस में इरशाद फरमाया गया है कि इनका खरूज सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगा। कुरान और हदीस की तसरीहात से ये बात साबित है कि याजूज मजूज का वजूद है और जब अल्लाह के इल्म में तयशुदा वक्त पूरा हो जाएगा तो वो अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर निकलेंगे। चूँकि इनका जोग्राफियाई महल्लो वक़ू यानी सद ज़ुल्करनैन किस जगह वाक़ है और कौम याजूज मजूज कौन सी कौम है और इस वक्त कहाँ कहाँ बसती है, इस पर शरीयत के अहकाम का मदार नहीं, ना ही इस पर निजात का मदार है और ना ही इस पर कोई इस्लामी अकीदा मौकूफ़ है। इसलिए इसका सराहतन ज़िक्र नहीं किया गया। ईमान लाने और एतक़ाद रखने की चीज़ सिर्फ़ इतनी ही है जो कुरान और अहादीस सही में आ गई है। बाकी ये दावा कि साइंस की तरक्की की वजह से अब दुनिया का कोई चप्पा छुपा नहीं बचा, ये दावा गलत और बेदलील है। जिस दीवार की और जिस कौम की हक़ ताला ने ख़बर दी है वो सही और दुरुस्त है और उस पर ईमान लाना वाजिब है और उसकी तस्दीक फ़र्ज़ है, मगर हमको उस दीवार का मौका और महल मालूम नहीं। बिलाशुबा अक्लन ये मुमकिन है कि हमारे और उनके दरमियान में बड़े बड़े समंदर और बड़े बड़े पहाड़ हैल हों और फ़ज़लाए जोग्राफिया का ये दावा कि हमने तमाम ज़मीन को छान डाला और हम बर और बहर और खुश्की और तरी का अहाता कर चुके हैं और अब कोई जगह हमसे बची हुई नहीं रही, सो ये महज दावा है। सारी ज़मीन को छान मारना और देख डालना तो बड़ी बात है, अभी तक पूरी आबाद ज़मीन को भी नहीं देखा जा सका। ज़मीन का बहुत सा हिस्सा अभी ऐसा बाकी है जहाँ तक इनका कदम नहीं पहुँचा। अभी तक अतराफ़ ज़मीन में बहुत से पहाड़ और वादियाँ ऐसी मौजूद हैं कि उन तक फ़ज़लाए जोग्राफिया की रसाई नहीं हुई। ख़ुसूसन शुमाल की तरफ बर्फ़ानी पहाड़ों के पीछे और मंतका बारदा की जानिब ऐसी ज़मीन मौजूद है जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच सका। बल्कि हकीकत ये है कि ज़मीन की तह में भी एक मखसूस हद के बाद इंसानी रसाई अब तक नहीं हो पाई है। इन सब बातों से कतई नज़र कुदरत खुदाबंदी के पेश नज़र ये भी मुमकिन है कि किसी मुंतहाए खित्ता अर्ज़ में इंसानों की फ़िज़ाई या ज़मीनी रसाई के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला कौम याजूज मजूज को इंसानी निगाहों और दस्तरस से पोशीदा रखें और हमें उनसे मख्फ़ी रखें। जन्नात हमारे दरमियान रहते हैं और बाज़ औक़ात उनकी ग़िज़ा ज़हरी और महसूस अशिया भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कुदरत खुदाबंदी से वो हमें नज़र नहीं आते। इसलिए किसी चीज़ का नज़र ना आना मादूम होने की दलील नहीं बन सकता। निगाहों से दिखलाना और निगाहों के दरमियान पर्दे डाल देना खुदावंद ताला के लिए दोनों बराबर हैं।